चलिए, इससे पहले हुआ था नाउन हुआ है ना, नाउन में जेंडर हुआ और नाउन में क्या हुआ, नंबर हुआ, ठीक है ना। इसमें अब प्रोनाउन होगा। क्या होगा? प्रोनाउन। अब होता क्या है प्रोनाउन, देखिए जानिए। अगर आप कभी कभार ऐसा होता है कि आप नाउन को नहीं जानते, आप नाउन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो नाउन के स्थान पर कुछ ना कुछ इस्तेमाल कीजिएगा, वही होता है प्रोनाउन। जैसे कोई व्यक्ति सड़क पे जा रहा है तो उसका जो भी नाम होगा, या तो दीपक, राम, श्याम, कुछ भी नाम होगा, है ना, उसके स्थान पर क्या कि आप उसका नाम आपको पता नहीं है, उसका नाम आपको पता नहीं है, नाउन पता नहीं है, तो क्या इस्तेमाल कीजिएगा उसके स्थान पर कि वह जा रहा है। क्या कहिएगा? वह जा रहा है। अंग्रेजी में क्या कहिएगा? ही इज गोइंग। तो ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया? प्रोनाउन। लीजिए, ए वर्ड दैट यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। गौर से सुनिए, ए वर्ड मतलब वो एक शब्द, कोई भी एक शब्द, दैट जो कि यूज किया जाता है यानी इस्तेमाल किया जाता है, एट द प्लेस मतलब के स्थान पर, किसके स्थान पर? ऑफ नाउन यानी नाउन के स्थान पर, इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी नाउन के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में लिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के जरिए आप ले लेते हैं। अगर एग्जाम्पल में होगा, देखिए, राम इज ए गुड बॉय, गुड बॉय, तो राम क्या हो गया? नाउन हो गया। आप राम के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे? ही। क्या प्रयोग करेंगे? ही इज अ गुड बॉय। आप कह सकते हैं ना, आप सीता इज अ गुड गर्ल, आप सीता के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे? सी। क्या प्रयोग करेंगे? सी। तो वहां पर ही, सी सब क्या हो गया? ही, सी, इट, दे, वी, ये सब क्या हो गया? एक्सेट्रा, ये सब प्रोनाउन हो गया। देखिए, बहुत सारे किताबों में 7 भी कहा गया है, लुसेंट के बुक में 11 तक है ना। मेनली 8 होता है। आप लोगों को काम आएगा मात्र मेनली 8। देयर आर मेनली 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब देखिए, एक ट्रिक है, ट्रिक के जरिए आप इसका नाम याद रख सकते हैं। जैसे देखिए, प्राइड रीड, PRIDE, प्राइड, RID, प्राइड रीड एक कंपनी का नाम है। ये ट्रिक के जरिए आप क्या कर सकते हैं? पूरे प्रोनाउन को देखिए, P से पर्सनल प्रोनाउन, R से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, I से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, D से डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, E से एम्फैटिक प्रोनाउन, R से रिलेटिव प्रोनाउन, I से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, D से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है ना। ये आप इस जरिए याद कर सकते हैं। पूरा का नाम लिख लीजिए। पहला है P से PERSONAL, पर्सनल प्रोनाउन। नंबर 2 R से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। नंबर 3 I से इंडिफिनिट प्रोनाउन। नंबर 4 D से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नंबर 5 E से एम्फैटिक प्रोनाउन। नंबर 6 R पर रिलेटिव प्रोनाउन। नंबर 7 I पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नंबर 8 D फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मैंने प्रोनाउन को डॉट डॉट से दर्शा दिया, हर में प्रोनाउन नहीं लिखे हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए, प्राइड रीड एक शॉर्ट फॉर्मेट ट्रिक है, आप इसको याद रख सकते हैं, इससे आपका पूरा नाम याद आ जाएगा, ठीक है ना। ये मेनली क्या होता है? 8 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। जल्दी से नोट कीजिए तो फटाक से इसका डिफाइन करते हैं इसको।
चलिए पहला है पर्सनल प्रोनाउन होता क्या, ठीक है ना। पर्सनल का मतलब क्या होता है, व्यक्तिवाचक, खास, है ना। प्रश्न व्यक्ति के लिए, जो अब व्यक्ति कितने होते हैं जी, पर्सन उसको कहते हैं अंग्रेजी। पर्सन 3 होते हैं, जो तीनों पर्सन को दर्शाते वही पर्सनल प्रोनाउन हुआ, है ना। तो ये कहिए इट स्टैंड्स फॉर, STANDS स्टैंड्स फॉर 3 पर्सन्स, 3 पर्सन, यानी तीनों पर्सन के लिए। आप देखिए पर्सनल प्रोनाउन है ना, ये तीनों पर्सन के लिए है। तो फर्स्ट पर्सन पहले होगा, सेकंड पर्सन होगा, और ये थर्ड पर्सन होगा। क्या होगा, देखिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी। आई और वी को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, यू को सेकंड पर्सन कहते हैं, और ही, सी, इट, दे, बाकी एक्सेट्रा जितना आता है ना, सब क्या हो गया, थर्ड पर्सन होता है। अब फर्स्ट पर्सन किसे कहा था, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन, हु सेज समथिंग, जो कुछ कहता है उसको फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत रखा गया है। सेकंड पर्सन हु लिसन, जो सुनता है, यानी सुनने वाले को क्या कहा जाता है, सेकंड पर्सन। एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में कुछ कहा जाए, अबाउट हुम समथिंग इज सेड, अबाउट हुम समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि पर्सनल प्रोनाउन जो है ना, ये तीनों पर्सन्स को ही दर्शाता है ना। इट स्टैंड्स फॉर 3 पर्सन्स, पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे। ओके। And number 2 is reflexive pronoun. Reflexive इसको हिंदी में अगर कहा जाए तो निजवाचक, रिफ्लेक्स, जो आप कुछ करें उसका श्रेय भी आपको ही मिले, उसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें निजता का बोध होता है, निजीता का, ठीक है ना, निजी का बोध होता है। इट reflects the work of subject to the subject, to the, मतलब जो व्यक्ति काम करता है उसका श्रेय भी उसी को मिले, ये खुद करने का बोध होता है, उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे आप लोग देखिए एग्जांपल के जरिए, ये क्या है, ये टॉर्च है, यहाँ पर एक मिरर रखा हुआ, यहाँ से रोशनी निकली और ये टकरा करके वापस इसी की तरफ आ गई, तो क्या हो गया, ये तो खुद ने रोशनी दिया था, इस पर खुद ही पड़ गया, है ना। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्स, ये रिफ्लेक्ट हुआ ना, वही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट साइंस में पढ़े ना, तो उसी वर्ड से है रिफ्लेक्टिव, जो आपके काम को आप ही कर। जैसे एग्जांपल, इसके एग्जांपल में आएगा माई सेल्फ, मैं खुद ही, मैं स्वयं, हिमसेल्फ, योरसेल्फ, है ना, एक्सेट्रा। समझ में आया क्या, इट रिफ्लेक्ट्स द वर्क ऑफ सब्जेक्ट टू द सब्जेक्ट। या तो इसको और भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इंडिकेट्स अबाउट सेल्फ, ये स्वयं को दर्शाता, स्वयं के बारे में बताता, किसके बारे में, स्वयं के बारे में बताता, ठीक है ना। तो ये पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नोट कीजिए। अगला क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेट का मतलब क्या होता है, प्रश्न करना। क्या होता है, प्रश्न करना, जो नाउन के लिए प्रश्न करे, जो नाउन के लिए प्रश्न करे उसे क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ए वर्ड that arises question, arises question for the noun, for the, जो नाउन के लिए प्रश्न करे, a word that arises question for the noun, जो नाउन के लिए क्या कहे, a word मतलब कोई एक शब्द ले, that जो कि arises question यानी प्रश्न करता हो, किसके लिए, for the noun, किसके लिए,
नाउन के लिए, फॉर द नाउन मतलब फॉर मतलब के लिए, द नाउन यानी संज्ञा के लिए जो प्रश्न करे उसी को क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब एग्जांपल में ले लीजिए, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ये क्या हो गया, व्हाट प्रोनाउन हो गया। व्हिच इज योर बुक, योर बुक, बुक क्या है, नाउन है, नाउन के लिए क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा तुम्हारा बुक है, तो व्हाट, व्हिच, वेयर, व्हाई, हु, ये सारा क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इज डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज को प्रदर्शित करना, बताना कि यह मेरा है ना, यह बुक मेरा है, वह मेरा भाई है, यह वह, ऐसे करके ये वो दर्शाना है ना, डिमॉन्स्ट्रेट करना। ए वर्ड दैट इंडिकेट द नाउन, जो नाउन को इंडिकेट करे, क्या करे, इंडिकेट करे। एग्जांपल में कहेंगे दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, ये बुक है लेकिन ऐसे दर्शा ना, दिस इज माई बुक, दैट इज माई पेन, दिस आप ले लीजिए, दैट ले लीजिए, दीज ले लीजिए, दोज ले लीजिए, ये सारा क्या हो गया, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। नोट कीजिए तुरंत। इम्फेटिक का मतलब होता है इम्फेसिस करना। क्या करना, इम्फेसिस। इम्फेसिस का मतलब जोर या दबाव होता है। क्या होता है, जोर या दबाव। तो जिस शब्द का प्रयोग नाउन पर जोर या दबाव डालने के लिए किया जाता है तो उसको क्या कहेंगे, इम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। देखिए गौर से, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, इससे पहले भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताए थे, तो उसमें क्या होगा, आई कैन डू माई वर्क माई सेल्फ, इसमें माई सेल्फ, हिम सेल्फ ये सब लास्ट में आएगा, सेंटेंस के लास्ट में आएगा। ये इसमें क्या होगा, वही माई सेल्फ, हिम सेल्फ जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, इम्फेटिक प्रोनाउन। गौर से देखिए, माई सेल्फ, हिम सेल्फ अगर किसी सेंटेंस में सबसे लास्ट में आए तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा तो क्या हो जाएगा, इम्फेटिक प्रोनाउन। ए वर्ड लिखिए, ए वर्ड दैट यूज्ड टू emphasis, emphasis द नाउन, जो नाउन को emphasis यानी दबाव डालने के, तो emphasis द नाउन इज कॉल्ड emphatic pronoun। एग्जाम्पल में आई माई सेल्फ कैन डू दिस वर्क, डू दिस वर्क। देखिए यहीं पर रहता आई कैन डू दिस वर्क माई सेल्फ, तो ये माई सेल्फ लास्ट में रहता तो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव होता। यहाँ देखिए आई माई सेल्फ कैन डू दिस वर्क, यहाँ सब्जेक्ट के तुरंत बाद माई सेल्फ, मैं खुद ही यह काम कर सकता हूँ, है ना, तुम खुद, यू योर सेल्फ डू योर वर्क, डू योर वर्क, तुम अपना काम खुद ही करो, नहीं कहते जोर डाल के, तुम अपना काम खुद ही करो, यू योर सेल्फ डू योर वर्क। तो यहाँ पर योर सेल्फ, माई सेल्फ क्या हो गया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा तो क्या हो जाएगा, इम्फेटिक प्रोनाउन। क्या हो जाएगा, इम्फेटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट क्या है जी, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए जी, आपके रिलेशन वाले जानते हैं ना, रिलेटिव का मतलब होता है संबंध जो जोड़ते, नहीं कहते हैं ये मेरे रिलेटिव्स हैं, है ना। ए वर्ड दैट यूज्ड टू शो रिलेशन फॉर नाउन, जो नाउन के लिए रिलेशन शो करे, नाउन और सब्जेक्ट के बीच में खास करके रिलेशन जोड़ कर। एग्जाम्पल में देख लीजिए,
दिस इज द बुक, यही वो बुक है, दिस इज द बुक विच आई बाउट, मतलब यही वो बुक है जो मैं लाया। तो विच क्या हो गया यहाँ पर? These are the boy whom I saw, मतलब यही वो लड़के हैं जिनको मैंने देखा। तो whom क्या हो गया यहाँ? क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। ये दोनों क्या हो गया? रिलेटिव। व्हिच, whom यहाँ पर अगर संबंध जोड़ने का काम कर रहा है, कह रहा है these are the boy, यही वो लड़के हैं। I saw, मैंने देखा, जिसे whom, यहाँ पर whom क्या हो गया? इन दोनों के बीच में संबंध कौन दर्शा रहा है? whom दर्शा रहा है। तो क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, नोट कीजिए। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? जो निश्चित नहीं हो, जो निश्चित नहीं हो कि क्या होगा, ठीक है ना। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चय वाचक सर्वनाम होता है, ठीक है ना। ये क्या करेगा? अनिश्चितता को दर्शाएगा, ठीक है। ए वर्ड दैट यूज टू शो द नाउन इन इंडेफिनिट वे, इंडेफिनिट वे। ए वर्ड, देखिए गौर से सुनिए, ए वर्ड मतलब जो शब्द दैट की यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है टू शो, दिखाने के लिए, नाउन को इंडेफिनिट वे में, यानी इंडेफिनिट वे में मतलब क्या होता है? अनिश्चित तरीके से दर्शाने के लिए, ठीक है ना। कितना है सो नहीं पता, अनिश्चित। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, ऑल, नहीं कहते ऑल ऑफ यू कैन गो, एनीवन, एनी, ठीक है ना। इच, सॉरी इच नहीं होगा, एवरी, मेनी कहिए, मेनी, ठीक है ना। ऑल, एनी वन, मेनी, मतलब कितना कोई ठीक नहीं है, ठीक है ना। इच, एवरी, मेनी। सेंटेंस बनाते हैं, ऑल द बॉयज, ऑल द बॉयज यानी सभी लड़के। अब कितने लड़के ये तो पता नहीं है, सीधे बोल रहा है सभी लड़के, है ना। मेनी स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स, आप कितने स्टूडेंट्स हैं ये तो पता नहीं है, मेनी, है ना। जैसे आप कहिए मच मनी, MUCH, मच मनी, मतलब बहुत ज्यादा पैसे, कितने हैं ये तो पता नहीं, लेकिन ठीक है ना। लिटिल भी कहिए आप, एग्जांपल में लिटिल भी ले सकते हैं, समथिंग भी ले सकते हैं। ये सारे क्या हो गया? इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या हो गया? इंडेफिनिट प्रोनाउन। थोड़ा सा इसको, द लास्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखिए डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांट देना, इसको हिंदी में अगर कहा जाए तो व्यष्टिवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? व्यष्टिवाचक सर्वनाम, जो बांट दे। ए वर्ड दैट यूज टू शो द नाउन इन डिस्ट्रीब्यूटिव वे, show the noun in डिस्ट्रीब्यूटिव, जो नाउन को क्या करे? डिस्ट्रीब्यूट कर दे, डिस्ट्रीब्यूट करके बताए। जैसे आप एग्जांपल में लीजिएगा तो इच, जैसे कह सकते हैं इच ऑफ बॉय, इच ऑफ बॉय, आइदर, नाइदर, एक्सेट्रा,
ये सारे वर्ड जो है ईच, आइदर, नाइदर, ये सारे वर्ड क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये नाउन को क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करके बताता है, इसीलिए इसको क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा गया। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, मैंने प्रोनाउन का सारा बताया है ना। मेनली आपको अलग अलग किताबों में अलग, कहीं 7 ही है, कहीं क्या है 7 ही है छोटे छोटे बुक में, और कहीं 10 मिल जाएंगे, कहीं 11 भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन मेनली 8 ही होता है। तो मैंने इसको ट्रिक के जरिए बताया। प्राइड रीड एक ट्रिक है जिसको आप याद रखते हैं तो प्रोनाउन का पूरा नाम याद, ठीक है। ओके, चलिए।